हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर लववर्थ। प्यारे दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको पता है तो आप एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर आपके डाउट्स दूर हो जाते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो नॉन लिविंग थिंग के बारे में बताता है। नॉन लिविंग थिंग के बारे में कहता है या ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जिसको समझने के लिए है या नहीं है WHAT वॉट लगाते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पहचान WHAT वॉट शब्द के आधार पर की जा सके। जैसे मेरे फादर मेरे लिए पेंसिल लाए, तो व्हाट डिड योर फादर ब्रिंग? पेंसिल। तो व्हाट लग गया, तो पेंसिल जो है वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसके लिए होगा? नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे मैं और एग्जांपल आपको बताऊं, शी एट बनाना, BANANAS, बनानास। उसने बनाना खाए। अब क्या बोलोगे? क्या खाए? क्या है खाए? तो क्या के लिए लगेगा? वॉट। और वॉट लगते ही वो बन जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? ठीक है ना? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो नॉन लिविंग थिंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, और जिसके आइडेंटिटीज के लिए आप WHAT वॉट शब्द का प्रयोग करके पता लगा सकते हैं, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कहाँ आता है? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की आइडेंटिटीज में काम में आता है, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस में काम में आते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यहाँ पे आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके लिए होता है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स मतलब ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है वो मनुष्य के लिए होता है, मैन के लिए होता है। मैन, मोहन, राघव, जितेंद्र, सीता, गीता, मी, माए, ऐसे जो व्यक्ति विशेष के लिए बात होती है तो वहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो लिविंग थिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसको अपन अभी करेंगे। यहाँ लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में होगा वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो यहां पर देख लीजिए, अपन दोनों आइडेंटिटी करेंगे। शी ब्रॉड चॉकलेट, तो यहां पर एक्शन ट्रांसफर हो रहा है यहां से चॉकलेट पे। तो चॉकलेट शब्द जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? इसका पता लगाने के लिए अपन यहां पे लगाएंगे वॉट। क्या लगाएंगे? वॉट। और जैसे ही वॉट लगाया, वॉट डिड शी ब्रिंग, तो यहां वॉट लग गया, तो ये कौन सा बन गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान का मूल कारण क्या है? वॉट। बाकी तो आप जानते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग्स होती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान का मूल कारण होता है WHOM, whom। WHOM, whom। बाकी लिविंग थिंग्स आती है। ये जो वर्ब हो जाएगी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये वर्ब हो जाती है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी? टीवी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और शी है सब्जेक्ट, एक्शन को ट्रांसफर कर रहा है चॉकलेट लाने में। ठीक है ना? सेकेंड सेंटेंस है शी ड्रैंक मिल्क। ये मिल्क जो है वो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है। तो क्या लाया वो? शब्द बनता है क्या लाए। क्या शब्द बन रहा है? क्या के लिए क्या लगता है? वॉट। वॉट डिड शी ड्रिंक? पिया। क्या पिया उसने? दूध पिया। तो यहां पर ड्रैंक शब्द जो है वो कौन सी वर्ब बन जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तीसरा, माय फादर रोट अ नॉवेल। अ नॉवेल इज ए थिंग है, ऑब्जेक्ट है, बुक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? क्या लाए। क्या के अर्थ में क्या लग जाएगा? वॉट। तो ये भी अपने आप में आप समझ सकते हो, ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और रॉड कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ड्रैग कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। ब्रॉड कौन सी वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आई मेड नम्रता बेन, मैं नम्रता बेन से मिला। अब यहां पर ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मिलना, ट्रांसफर हुए, आप वहां गए हो, लेकिन यहां पर इसकी आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? WHOM, हुम। तो आई मेड नम्रता, आप किसको मिले? हुम का मतलब होता है किसको या किनको। तो आप किसको मिले? नम्रता मैम को मिले। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IO। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पहचान किससे करते हैं अपन? WHOM, हुम से करते हैं। क्लियर कट? अब यहां पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो मेड कौन सी वर्ब हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अगला सेंटेंस, दे मेड पेंटिंग फॉर मी। यहां पर पेंटिंग है और मी है, दो शब्द है। तो पेंटिंग एक ऑब्जेक्ट है। व्हाट डिड दे मेक, क्या बनाया? पेंटिंग। तो क्या लग रहा है? तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन मी कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल चीज, क्योंकि ये थिंग है और ये ह्यूमन बीइंग है। अगली बात, आई बॉट अ बाइसिकल। क्या लाए? बाइसिकल। मैंने बाइसिकल खरीदी। क्या खरीदी? बाइसिकल। और क्या एक चीज है, प्रोडक्ट है, और उस पर WHAT वॉट का लग भी रहा है कि वॉट डिड यू ब्रिंग, यू बाय, सॉरी। तो वॉट शब्द यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो वो शब्द समझ जाओ वहां पे कौन से ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के आइडेंटिटी से बहुत काम में आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में ही काम में आते हैं, इंट्रांजिटिव में होते ही नहीं है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और दूसरी बात ये होता है कि ये वर्ब की पहचान करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है प्यारे दोस्तों, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक, you can mention in my comment section. Thank you so much for watching me. Thank you.